शहर सरकार किसकी होगी। आज हाई प्रोफाइल वोटिंग शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए जारी है। जैसा कि हमने सवेरे सवेरे आपको बताया था कि यहाँ 4642 मतदाता हैं। महिला पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है यहाँ पे। दूसरी बात, अभी जो स्थिति है 11 बजे जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 40.9 आया है, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। 11 बजे तक 40% से ज़्यादा मतदान कहीं न कहीं इंगित करता है कि हमने भी अपील की थी कि आप घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लोग जागरूक हैं और शिवनंदनपुर नगर पंचायत, बता दो, बेहद ही हाई प्रोफाइल पूरे प्रदेश में माना जा रहा है। भले ही बहुत छोटा नगर पंचायत है, नव गठित है, नया गठन हुआ इस नगर पंचायत का, जहां बता देना चाहूँगा मैं, जो जातिगत समीकरण है वो है ब्राह्मणों की संख्या कुल यहाँ 254 है, क्षत्रिय अर्थात राजपूत 215 की संख्या में है, यादव 160 की संख्या में है। मैं बात करूँ गौड़ आदिवासी की तो यहाँ 246 गौड़ आदिवासी हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ जो वोटर हैं वो मुस्लिम मतदाता हैं, तकरीबन 573। दूसरे नंबर पे अग्रवाल मतदाता 568 हैं, हरिजन 47, राजवाड़े मात्र 92, विश्वकर्मा 93, 67 जो गोस्वामी होते हैं उनकी संख्या है। सिख समाज के लोग यहाँ 206 हैं जो वोटर हैं। साहू जाति के लोग लगभग यहाँ 94 की संख्या में है। बात करूँ मैं गुप्ता समाज के तो गुप्ता समाज के लोग यहाँ 268 वोटर हैं, 122 जायसवाल हैं, सोनी 135, बंगाली समाज से 72 वोटर हैं, देवांगन 168 की संख्या में है, कुर्मी 18, दास 21, कुशवाहा 32, चक्रधारी 4, कोरवा 9, ईसाई 25, साहनी 372, अन्य 372, साहनी 3। टोटल 4642 मतदाताओं में महिला वोटरों की संख्या मैंने बताया था 2307 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 2335। ये जातिगत समीकरण कितना असर डालेगा इस चुनाव में? अभी तक 11 बजे की बात करूं मैं तो 40.9% मतदान हो गया, अर्थात यह मतदान 80% से ज़्यादा होने वाला है। और 80% से ज़्यादा मतदान होता है तो परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे, जहां एक और सत्ता पक्ष पूरी ताकत, पूरी जुगत, यहां से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी आती हैं। भाजपा के लगभग ज़िले में 4 विधायक, 1 मंत्री, सारे लोग, यहां तक अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। विपक्ष की बात करूं तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज एक छोटे से मामले में यहाँ घेराव भी किए थे, थाने का आमरण अनशन भी किए थे। इसका लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहला नगर पंचायत, ये पहले 25 सालों से कांग्रेस का गढ़ रहा था ग्राम पंचायत के दौर में। पहले नगर पंचायत गठन के बाद पहला चुनाव, ये लोगों के लिए भी बहुत उत्सुकता का विषय है और मतदाता यहाँ जागरूक हैं। अभी तक जो संख्या 11 बजे तक देखने को मिल रही, तपती गर्मी में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र तक और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बात करूँ वार्ड नंबर 5 में तो वहाँ व्हील चेयर न होने की स्थिति में एक दिव्यांग वोटर को कुर्सी में बैठाकर उठाकर लोग मतदान संपन्न कराने आए थे। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखना होगा लोगों का यह उत्सुकता, और ये सबसे बड़ी बात, उत्सुकता के साथ साथ जो परिणाम दिख रहे हैं प्रतिशत में 40% से ज़्यादा वोटिंग अभी हो चुकी है। तो ये लगता है कि शाम 5 बजे तक वोटिंग जो होगी 80% से ज़्यादा जाएगी। आइए, कुछ हमारे बीच मतदाता भी हैं, कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या रहेगा। अभी तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है 11 बजे तक तकरीबन 40.9% रहा है। क्या मानते हैं शाम के 5 बजे तक मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी और इसमें, और 11 बजे यही स्थिति है तो 5 बजे तक क्या मानते हैं आप? लगभग आप ये मान चलिए कि मतदान का प्रतिशत जो है 80 से 90% पहुँचेगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है और नगर पंचायत में पहली बार नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदान की संख्या ये मान लीजिए आप कि 80 से 90% होगी।
क्या लोगों के लिए और क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से कि घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए? जितने मतदाता हैं सभी से मेरी अपील है कि 100% मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र का मामला है और लोकतंत्र में सभी को मतदान करना चाहिए। 100% लोगों से अपील कर रहे हैं कि निकलें आप लोग, क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है और यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है नए और अच्छे नगर पंचायत के गठन के लिए। हमारे साथ हमारी खबरों में लगातार बने रहिए अच्छे अपडेट के लिए। सहयोगी हिमांशु के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।